Hello, my dear students. As you are familiar, we were discussing the topic of political science from 10th standard. Okay, outcomes of democracy. The portion which we have discussed, I think you understood very well, but still you have any problem, send me your problem in comment section. We are discussing some important question from that portion. Okay, the very first question which we are taking from outcomes of democracy is: democracy produces an accountable, responsive and legitimate government. Explain. डेमोक्रेसी जो है वो अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट है. अकाउंटेबल यू कैन अंडरस्टैंड. आजकल भी न्यूज में जैसे पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, लॉन्ग डिबेट डिस्कशन, ऑल्दो बजट सेशन इज देयर, बट फार्मल लॉ के ऊपर भी पूरे अकाउंटेबल आंसर्स. ठीक है, क्वेश्चनिंग हो रही है गवर्नमेंट पे कि इस तरह से फार्मल लॉ क्यों. सो गवर्नमेंट जो भी रूलिंग पार्टी होती है डेमोक्रेसी में, आई वांट टू से, आई हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ आवर ओन कंट्री. सो आई वांट टू से कि डेमोक्रेसी में जो भी गवर्नमेंट होती है वो अकाउंटेबल ईच एंड एवरी वर्क के लिए. ठीक है, जहां से वो वोट लीडर्स जो है वोटर से वोट लेके जीते हैं या पार्लियामेंट में ईच एंड एवरीथिंग जो वो कर रहे हैं उसका अकाउंट्स देना होता है उसको. ओके, आंसरेबल है, क्या काम हो रहा है, कैसे हो रहा है. रिस्पॉन्सिबल मीन्स जो उसने रिस्पॉन्सिबल काम किया उसके लिए उसकी जिम्मेवारी पूरी की पूरी बनती है. उसका फायदा नुकसान वो खुद उठाएगी जो भी डिसीजन उसने लिए हैं अपनी गवर्नमेंट के दौरान. नेक्स्ट टाइम वेन एवर देयर इज इलेक्शन, अगर तो कॉमन पीपल को पसंद आए हैं उनके, तो रिस्पॉन्स उनका आपको पता ही है, अगेन दे विल फ्रेम देयर ओन गवर्नमेंट, दे विल अगेन कम इन पावर. सो अगर रिस्पॉन्स मिलता है in negative, obviously, okay, common people. So government is fully responsible what they are doing and what they have taken decision during their tenure when they were in power. And legitimate, पूरी कानूनी रूप से वो चुनी जाती है गवर्नमेंट. ओके, लॉ कॉन्स्टिट्यूशन में जैसा लिखा गया वैसे ही गवर्नमेंट बनती है. इलेक्शन की ट्रांसपेरेंसी होती है. ओके, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं, कोई धांधली कोई कुछ नहीं है. आजकल तो मीडिया इतना, सोशल नेटवर्किंग, यू कैन से मोबाइल इतने लेके घूमते हैं, कहीं से भी कोई पिक खींच के डाल दे वायरल हो जाता है, ये इतना का. सो लेजिटिमेट है, क्लियरली है, ट्रांसपेरेंसी है उनके काम में, एंड राइट टू इंफॉर्मेशन. कॉमन पीपल भी ईच एंड एवरीथिंग की इंफॉर्मेशन की, ये काम कैसे क्यों हुआ, कितना खर्चा गवर्नमेंट या कैसे, ईच एंड एवरीथिंग. वेयर एज नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में कुछ नहीं है, ना तो वो अकाउंटेबल है, ना ही वो रिस्पॉन्सिबल है, और ना ही वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट है. ओके, कोई भी काम की उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है मन में वो कर दिया. अकाउंटेबल, किसी को आंसर नहीं देना, कोई उससे पूछ नहीं सकता आंसर क्या देना, कोई क्वेश्चन ही नहीं. आई हैव गिवन यू द एग्जांपल ऑफ नॉर्थ कोरिया. हमारे पाकिस्तान में भी देख लो, गवर्नमेंट ने बड़ी कह लो शौक से या बड़े इंडिया को देख के अपनी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सेट करते हैं, बट रियल पावर इज इन द हैंड ऑफ द मिलिट्री. ओके, कमांडर जो हम और म्यांमार में भी अब ऐसे हुआ है. म्यांमार में हमारे नेबरिंग कंट्री में कैसे मिलिट्री ने ओवरकम, ओके, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है. बट डेमोक्रेसी, वी आर लकी टू हैव डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेटिक स्पिरिट हमारा डे बाय डे स्ट्रेंथन हो रहा है. Our government is accountable, responsible and legitimate government. Okay, पूरी रूप से जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया उसके अकॉर्डिंगली इलेक्ट होती है, उसी के हाथों में पावर होती है, और जो भी काम कर रही है एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट. एंड आरटीआई, थ्रू आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन के थ्रू हम किसी भी चीज के बारे में पता कर सकते हैं. आई होप यू अंडरस्टूड. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Our next question is: democracy stand much superior to any other form of government in promoting the dignity and freedom of the individual.
डेमोक्रेसी में इन डिग्निटी और फ्रीडम है. डेमोक्रेटिक पीपल, द पीपल ही बिलोंग टू अ डेमोक्रेटिक स्टेट, क्या है, वहीं पे सारे फंडामेंटल राइट्स है. राइट्स तो पहले एंजॉय करते हैं डेमोक्रेसी, जहां जहां पे भी है. यू हैव सीन, ये लोगों की अपनी ही इनर कॉन्शियसनेस है. आई विल गिव यू एग्जाम्पल इन नेक्स्ट वीडियो, जहां पे लोग ड्यूटीज को खास ध्यान देते. बट इन आर इंडिया राइट्स तो बहुत है, डिग्निटी भी बहुत है. गवर्नमेंट को जो मर्जी, जैसे मर्जी, जो मर्जी कह लो. बट ओके, सो ये गवर्नमेंट जो है बहुत सुपीरियर है. कॉमन पीपल की इलेक्टेड गवर्नमेंट है. फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी गई है ईच एंड एवरी बीइंग को. ओके, और कॉमन पीपल की इलेक्टेड गवर्नमेंट है. फिर रिजर्वेशन भी है विमेन्स के लिए टू अपलिफ्ट द स्टैंडर्ड एंड स्टेटस ऑफ, और माइनॉरिटीज का खास ध्यान रखा जाता है सो दैट दे शुड नॉट बी डिप्राइव्ड बाय द मेजॉरिटी वन. सो डेमोक्रेसी में ही ये सारी की सारी चीजें हैं. ओके, हर तरह की फ्रीडम, हर तरह की, दैट डजंट मीन कि वी आर ओके हम लोग कुछ ऐसा करें कि टू एनी अदर कम्युनिटी और एनी अदर पीपल को वो हर्ट कर रही है. दैट इज क्राइम. Okay, so moving towards the next one, our next question is, explain with the example how democracies accommodate the social diversities. डेमोक्रेसी जो है सोशल डाइवर्सिटीज को अकोमोडेट करती है. वी कैन कोट हियर एग्जांपल ऑफ बेल्जियम ऑल्सो. बेल्जियम में कितनी एथनिक कंपोजिशन और सोशल डाइवर्सिटीज है. कैसे उन्होंने अकोमोडेट किया. एक गवर्नमेंट ऐसी जहां पे सिविल वॉर भी ना हो, कोई लड़ाई झगड़े भी ना हो, और सब मिलके एक साथ चले, और इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो ईच एंड एवरी, फ्रेंच और डच का. सिमिलरली हमारे इंडिया में भी यही है. ईच एंड एवरी ग्रुप को अकोमोडेट किया गया है. मेजॉरिटी जो कॉमन पीपल जो है, मेजॉरिटी जिसको वोट डालती है वो इलेक्ट होते हैं, बट माइनॉरिटीज को साथ में अकोमोडेट किया जाता है. उसके अकॉर्डिंगली ही डिसीजन, अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट है, दोज आर रिजॉल्व. ओके, सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं और रिजोल्व किया जाता है उनको बड़े नेगोशिएशन से, डिस्कशन से. Okay, so that there should not be any dispute or any, you can say, controversy इतनी ना बढ़ जाए कि राइट्स की तरफ या ऐसे कुछ हो जाए. माइनॉरिटी ग्रुप्स का खास ध्यान रखा जाता है. ईच एंड एवरी ग्रुप को इक्वल राइट है. देयर इज नो डिफरेंशिएशन. ओके, सो सबसे बड़ा राइट तो वोट का राइट है. पॉलिटिकल राइट इक्वल है सबके पास. एक वोट भी मायने रखता है. ठीक है, डिफरेंस ऑफ वन वोट ऑल्सो काउंट. एक वोट भी आपको पता है कोई हार सकता है एक वोट से और कोई जीत सकता है एक वोट से. सो ईच एंड एवरी वोट जो है वो लीडर्स के लिए मायने रखती है. इसलिए सोशल जो है जितनी भी डाइवर्सिटी है डेमोक्रेसी में सबको अकोमोडेट किया जाता है. सबके लिए पॉलिसी प्रोग्राम्स जो है वो फॉर्मुलेट किए जाते हैं ताकि किसी से गवर्नमेंट को कोई नाराजगी ना हो और गवर्नमेंट किसी को नाराज ना करे. सो दैट अगेन एंड अगेन दे शुड बी इन पावर, दे शुड कम इन पावर. वो चाहते हैं कि ज्यादा बार वो पावर में आए, अपनी ही गवर्नमेंट बनाए. इसलिए हर एक को अकोमोडेट करते ईच एंड एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, वेदर दे बिलोंग टू एनी कम्युनिटी, एनी रिलीजन, एनी रीजन, कास्ट, क्रीड. ओके, किसी भी रीजन को नहीं, किसी भी रिलीजन को नहीं, और किसी भी क्रीड को डिप्राइव. ठीक है, नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट वन, एक्सप्लेन द कॉन्सिक्वेंसेस ऑन विच डेमोक्रेसी हैज फेल्ड. बेटा एक जादू की छड़ी तो है नहीं है, मैजिकल वॉन्ड जिसको हम लोग कहते हैं, दैट इज नॉट द डेमोक्रेसी. ओके, डेमोक्रेसी में हम लोग हैप्पीली फ्रीली इंजॉय कर सकते हैं अपने फंडामेंटल राइट्स को. ओके, कोई नहीं किसी तरह का सैंक्शन हमारे ऊपर, कोई सेंसरशिप हम लोग कह ले, या अननेसेसरी कोई किसी का जो भी हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगे हैं वो लेजिटिमेट होते हैं और जो लॉ के अंदर है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर. बट ऑन द अदर थिंग we can say on the other hand democracies fail to solve so many problems
द बिग प्रॉब्लम इज पॉवर्टी. ठीक है, इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, और यहाँ पे गरीबी कितनी है. ओके, एंड ये दिस वन इज द बेसिक वन इज करप्शन. करप्शन भी जो है वो नहीं सॉल्व कर पाई, करप्शन की प्रॉब्लम. डेमोक्रेसीज में कई बार तो ऐसा कहा जाता है कि इन नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट करप्शन इज क्वाइट लेस एज कंपैरेटिवली टू द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. ओके, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में करप्शन बहुत कम है. क्यों? क्योंकि किसी ने करप्शन की, जो डिक्टेटर है वो सीधा लटका देगा. आई वॉन्ट टू से, ठीक है, खत्म. बट वहां पे फैक्ट सामने नहीं आते. डिक्टेटर ही कितनी कितनी करप्शन कर देते हैं, उनके फैमिली मेंबर या, और वो बाहर नहीं आने देते फैक्टर. ठीक है, फैक्ट्स वो बाहर नहीं आने देते. दैट डजंट मीन नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में करप्शन नहीं है. बट ये डेमोक्रेसी से एक्सपेक्ट किया जाता है कि करप्शन नहीं होनी चाहिए. लोगों की चुनी गवर्नमेंट है, द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट कॉमन पीपल, सो दैट गवर्नमेंट शुड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द कॉमन पीपल. Okay, there should be no corruption, but still it's prevailing. Democracy is totally failed. And secondly, poverty, which I have already discussed. गरीबी खत्म होनी चाहिए, बट नहीं. डेमोक्रेसी में भी अमीर बहुत ज्यादा अमीर हो रहे हैं और गरीब बहुत ज्यादा गरीब हो रहे हैं. कुछ एक, एंड इट्स क्वाइट सैड टू नो अबाउट कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो है वो गरीब लोगों की चुनी होती है, पुअर पीपल की ही चुनी होती है. बट स्टिल गवर्नमेंट जो है कुछ एक रिच पीपल की, कुछ एक इंडस्ट्रियलिस्ट के फेवर में पॉलिसीज फॉर्मुलेट करती है, उनको ध्यान रख के. वेयर एज गवर्नमेंट जो है वो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो पुअर हैं, बिलो एवरेज, जिसको हम लोग कहते हैं, इलेक्टेड टू. बट स्टिल ओके, इनइक्वालिटी ऑल्सो समवेयर एंड समहाउ. गवर्नमेंट इनइक्वालिटी खत्म करने में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी अनसक्सेसफुल हुई है. एंड कॉन्फ्लिक्ट्स समटाइम, राइट्स इंडिया जैसे कंट्री में भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, बट फिर भी होते रहते हैं. कई बार कास्ट, कई बार रिलीजन के बार. सो डेमोक्रेसी जब बोला गया है कि रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स विद द नेगोशिएशन, सुलह सफाई शांति से, तो कई बार ये क्यों हो जाता है? वाई? डेमोक्रेसी समवेयर एंड समहाउ अनसक्सेसफुल. ओके, अनसक्सेसफुल रही है ये सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम. ओके, सो दीज आर some of the platform. And above all, economic growth. This is also, you can say, survey say that जो non democratic countries हैं वो economically develop हो रहे हैं, और डेमोक्रेसी जो है वो डाउन जा रही है कुछ एक कंट्रीज में. इकोनॉमिक ग्रोथ यानी कि जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हुई है कुछ एक डेमोक्रेटिक कंट्रीज में. इंडिया में भी ऑल्सो, चाइना में जो है डेमोक्रेसी नहीं है, बट चाइना इज एज कंपैरेटिवली टू इंडिया मच डेवलप, यू कैन से. सो इसलिए कहा जाता है कि डेमोक्रेसी जो है, डिले इन डिसीजन मेकिंग, कितनों से डिस्कशन करनी, कितनों से डिबेट करने, सबको लेके चलना, इसके चलते चलते डिले हो जाते हैं, और सबको मनाते मनाते जो बेस्ट पॉलिसी है वो फॉर्मुलेट नहीं हो पाती, जो कंट्री की फेवर में है, जो कंट्री की डेवलपमेंट के लिए. इसलिए कंट्री डेवलपमेंट नहीं कर पाता. तो ऐसी डेमोक्रेसी का क्या फायदा? बेटर है वी शुड बी लाइक चाइना, इमीडिएटली कैसे ओके पॉलिसी फॉर्मुलेट होती है इन द फेवर ऑफ द कंट्री, और कैसे प्रोग्रेस होती है. सो डेमोक्रेसी इन सम स्फीयर इट्स टोटली फेल्ड. ओके, नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट. Examine the form of economic inequality in democracy. This we have very much discussed in our, we can say, the previous question. Okay, economic inequality, I have told you the very first, economic growth is not as comparatively to the other. Secondly, democratic government has totally failed to reduce the, I don't want to say eradicate, खत्म ही नहीं की
खत्म करनी तो दूर की बात है, वी कैन से रिड्यूस, ओके, रिड्यूस ही नहीं कर पाई है, एंड जो वाइडन द गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर पीपल, रिच एंड पुअर पीपल के बीच में गैप जो है इट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, बढ़ रहा है ये गैप. दिस इज ऑल्सो ओके, और दिस इज ऑल्सो डिस्कस्ड इन प्रीवियस क्वेश्चन ऑल्सो कि majority of the people are average family or below average family or poor people. They elect the government of their own choice. गवर्नमेंट जो है वो जो भी लीडर इलेक्शन जीतने से पहले इलेक्शन में फेक प्रोमिसेस वी कैन से कर देते हैं, बट बाद में मोस्ट ऑफ द पॉलिसीज आर फॉर्मुलेटिंग इन द फेवर ऑफ द इंडस्ट्रियलिस्ट, रिच पीपल एंड other aspects. So democracy is also here. With this, I also want to discuss one topic with you, that is differentiate between democratic and non-democratic government में फर्क क्या है. Democracy which is elected by the common people, and that government has full power and control to take the decision. In democracy, media is totally free. ओके, मीडिया, टीवी, यू कैन से टेलीविजन हो गया, नेटवर्क हो, जितना भी हमारा सोशल मीडिया हो गया, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, रीड, जो भी है, एवरीथिंग इज फ्री. जो जैसे जिस तरह से गवर्नमेंट को ब्लेम भी कंडेम भी कर सकते हैं, इन डेमोक्रेसी गवर्नमेंट फ्रीली एंजॉय देयर फंडामेंटल राइट, फ्री मूवमेंट, okay, fundamental rights guaranteed by the constitution of that government. हमारे फंडामेंटल और बाकियों, अब ज्यादा एडवांस आ रहे हैं बाकियों के, ओके. सो ये नॉन डेमोक्रेटिक में कोई भी एस्पेक्ट नहीं है. गवर्नमेंट इज फर्स्ट ऑफ ऑल द बेसिक थिंग, गवर्नमेंट इज नॉट इलेक्टेड बाय द कॉमन पीपल. कॉमन पीपल की चॉइस की नहीं, विश की नहीं, मर्जी की नहीं, खुशी की गवर्नमेंट ही नहीं है. Common people are not happy, satisfied, and they don't want that government, but still government is in the power. Whether those are dictator, king, communist head जैसे चाइना में है, या military dictator है, okay, and basic fundamental rights are not given to the people. I have told you, North Korea में कैसे है, जिस तरह से उनका तानाशाह कहता है डिक्टेटर, वैसे जीना पड़ेगा, उनकी कोई मर्जी नहीं है. कितनी बार लोग उस कंट्री से भागने की कोशिश करते हैं, मारे जाते हैं, पर फिर भी सालों साल, हर साल, एवरी ईयर, फिर हर बार कोशिश करते हैं नॉर्थ कोरिया से भागने की. उनको पता है कि पकड़े गए तो मारे जाएंगे, बट स्टिल दे वांट टू एंजॉय द डेमोक्रेसी. नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में फंडामेंटल राइट ही नहीं है, तो मीडिया क्या फ्री होगा. वो तो खाली क्या करेगा, जो भी डिक्टेटर उसकी प्रेज में लिखेगा, उसकी फेवर में लिखेगा, उसको हाईलाइट करेगा, ईच एंड एवरीथिंग. ओके, दीज आर सम ऑफ द कॉन्सेप्ट या फीचर्स of democratic and non-democratic government which we have discussed, and we have also discussed some of the question from outcomes of democracy from 10th standard political science book. I hope you understood today's topic. Well, not topic. I hope you understood today's question, important question we have discussed. But still you have any problem, send me your problem and question which you want to discuss with me, and getting problem in any topic, send me your problem in comment section. Eagerly waiting for your problem. Okay, but before leaving, I want to remind you again and again same, please subscribe, share and like the channel and share with all. Okay, thank you beta. That's all for today, and very soon I will upload the next important question. Okay ji.